यूरोप और अमेरिका से भी बड़ी डील फ्रांस के साथ करने वाला है भारत। फ्रांस सौंपने वाला है भारत को वो गोल्डन की जिसके लिए तरस रहे चीन पाकिस्तान। 17 फरवरी को दिल्ली में उतरते ही मैक्रों करेंगे उस गुप्त फाइल पर साइन जिससे हिंद महासागर में डूब जाएगा ड्रैगन का गुरूर। स्पेस से लेकर समंदर और हवा से लेकर जमीन तक फ्रांस और भारत का यह प्लान घुटनों पर ले आएगा चीन पाकिस्तान को। 110 किलो न्यूटन सुपर पावरफुल इंजन की वो ताकत भारत को मिली जो आने वाले 50 सालों तक एशिया के आसमान पर राज करेगी। दोस्तों, 2026 का यह साल भारत के रक्षा इतिहास में उस टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज होने जा रहा है जहां से हम खरीदार की कतार से निकलकर दुनिया के बॉस की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। आने वाली 17 फरवरी को कुछ खास होने वाला है जब पेरिस से उड़कर दिल्ली आ रहे इमैनुएल मैक्रों अपनी फाइल में एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं जिसकी भनक लगते ही वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर तक में सन्नाटा पसर गया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गेम चेंजर समझौते की जो भारत को वो ताकत देने जा रहा है जिसे हासिल करने के लिए हमने पिछले 3 दशकों से एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था। यह खबर सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये खबर है भारत के उस सुपर पावर बनने के सपने की जो अब हकीकत में बदलने वाला है। सवाल है कि इस तारीख को भारत और फ्रांस के बीच ऐसा क्या होने वाला है जिसने दुनिया में इतना बवाल मचा डाला है। आखिर फ्रांस भारत पर इतना मेहरबान क्यों है? क्यों वो तकनीक हमें दे रहा है जो उसने अपने सबसे करीबी नाटो सहयोगियों को भी नहीं दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 17 फरवरी को होने वाली इस डील के बाद पाकिस्तान और चीन के पास भारत को आंख दिखाने का कोई रास्ता बचेगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं, क्योंकि बिना नींव खोदे आप इमारत की मजबूती नहीं समझ सकते। आज अगर फ्रांस अपना सब कुछ भारत के साथ बांटने को तैयार है तो यह रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे है भरोसे का वो इतिहास जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा है। थोड़ा पीछे चलिए। साल 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को हिला दिया था। उस वक्त अमेरिका, जापान और पूरा यूरोप भारत पर प्रतिबंधों की बारिश कर रहा था। हमें अछूत समझा जा रहा था। हमारी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की साजिशें रची जा रही थीं। उस मुश्किल वक्त में जब हमारे पुराने दोस्त भी कन्नी काट रहे थे, पश्चिमी दुनिया का सिर्फ एक देश सीना तान कर भारत के साथ खड़ा था और वो था फ्रांस। फ्रांस ने उस वक्त दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है और हम भारत पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। नई दिल्ली में बैठे नीति निर्माता उस दिन को कभी नहीं भूले। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत और फ्रांस के रिश्ते को ग्राहक और दुकानदार से बदलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी रणनीतिक साझेदार बना दिया। आज 2026 में जब दुनिया गुटों में बंटी है, रूस युद्ध में उलझा है और अमेरिका अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है, फ्रांस भारत के लिए एक ऐसा साथी बनकर उभरा है जो नो कंडीशंस यानी बिना किसी शर्त के साथ खड़ा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच की यह केमिस्ट्री 2023 के बेस्टिल डे परेड से लेकर 2024 के गणतंत्र दिवस और अब 2026 की इस विजिट तक साफ दिखाई देती है। यह रिश्ता अब पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स यानी बराबरी की दोस्ती का है। फ्रांस यह बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि अगर एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों और उसकी दादागिरी को कोई देश लगाम लगा सकता है तो वो सिर्फ भारत है। न अमेरिका, न जापान और न ही ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ भारत ही वो दीवार है जिससे टकराकर ड्रैगन का सिर फूटेगा। इसलिए फ्रांस अब भारत को सिर्फ हथियार बेचना नहीं चाहता, बल्कि वो भारत को इतना ताकतवर बना देना चाहता है कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में झुक जाए। 17 फरवरी को जो होने वाला है वो इसी दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि भविष्य के युद्धों को जीतने की तैयारी है, जहां भारत किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर मैदान में उतरेगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जिसने हमारे पड़ोसियों की नींद उड़ा रखी है। किसी भी फाइटर जेट का दिल उसका इंजन होता है। आप कितनी भी बेहतरीन मिसाइलें लगा लें, कितना भी शानदार रडार लगा लें,
लेकिन अगर आपके पास अपना इंजन नहीं है तो युद्ध के मैदान में आपकी सांसें किसी और के हाथ में होती हैं। भारत ने पिछले 30 से 40 सालों में कावेरी इंजन बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिली जो चाहिए थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर दुनिया के बड़े देश हमें अपने इशारों पर नचाते रहे। अमेरिका ने ऑफर दिया, लेकिन शर्तों के साथ, इंजन ले लो लेकिन तकनीक हम अपने पास रखेंगे, चाबी हमारे पास रहेगी। यानी कल को अगर अमेरिका से अनबन हुई तो हमारे जहाज जमीन पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहां एंट्री होती है फ्रांस की। फ्रांस की कंपनी सफरान ने वो प्रस्ताव भारत के सामने रखा है जिसे सुनकर दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। फ्रांस ने कहा है, हम मिलकर भारत में 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन बनाएंगे और सिर्फ बनाएंगे नहीं, इसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को देंगे। दोस्तों, इस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शब्द को हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब है कि इंजन की डिजाइन से लेकर उसकी मेटलर्जी, धातु विज्ञान तक, उसका हर एक स्क्रू, हर एक कोडिंग, सब कुछ भारत का अपना होगा। इसे क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे दुनिया के सिर्फ 4 से 5 देश ही जानते हैं। यह वो ब्रह्मास्त्र है जो चीन ने आज तक रूस से चुराने की कोशिश की, लेकिन रूस ने उसे नहीं दी। फ्रांस यह तकनीक भारत की झोली में डाल रहा है। इसका सीधा असर हमारे भविष्य के फाइटर जेट्स पर पड़ेगा। भारत का अपना 5वां जनरेशन स्टील्थ फाइटर एमका और तेजस मार्क 2 अब किसी विदेशी इंजन का मोहताज नहीं रहेगा। सोचिए उस मंजर को, जब भारत में बना फाइटर जेट भारत में बने इंजन के साथ सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ेगा, तो उसके पीछे कोई विदेशी शर्त नहीं होगी। हम जब चाहें, जितने चाहें इंजन बना सकेंगे, उन्हें मॉडिफाई कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर दूसरे मित्र देशों को बेच भी सकेंगे। ये डील भारत को एरोस्पेस की दुनिया में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि आत्मशक्तिशाली बना देगी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए एक 114 राफेल विमानों MRFA डील की चर्चा भी जोरों पर है। अगर यह डील भी फाइनल होती है तो करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यह डिफेंस इकोसिस्टम भारत में ही तैयार होगा। इसका मतलब है हजारों नौकरियां और भारत की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का खड़ा होना। यह चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि अब भारत के पास न सिर्फ जहाज होंगे बल्कि उन्हें बनाने का हुनर भी होगा। हवा से अब जरा नीचे उतरते हैं, हिंद महासागर की उन गहराइयों में जहां एक अलग ही जंग लड़ी जा रही है। हम सब जानते हैं कि चीन अपनी नौसेना को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। उसका मकसद साफ है, हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाना और भारत को चारों तरफ से घेरना। इसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है। चीन की परमाणु पनडुब्बियां और जासूसी जहाज अक्सर हमारे समुद्री इलाके में मंडराते रहते हैं। इस खतरे का जवाब देने के लिए भारत को चाहिए थी ऐसी साइलेंट किलर्स जो पानी के नीचे छिपी रहें और दुश्मन को भनक तक न लगने दें। यहां भी फ्रांस हमारा संकट मोचन बनकर उभरा है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही फ्रांस के सहयोग से बनी कलवरी क्लास स्कॉर्पिन की 6 पनडुब्बियां मौजूद हैं, जो मझगांव डॉक में बनी हैं। लेकिन अब खेल इससे आगे का है। जुलाई 2023 में जब पीएम मोदी फ्रांस गए थे तो 3 अतिरिक्त स्कॉर्पिन पनडुब्बियों को मंजूरी मिली थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो और भी धमाकेदार है। इन नई पनडुब्बियों में DRDO का बनाया हुआ AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगने वाला है और फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी इसमें पूरी मदद कर रही है। अब आप पूछेंगे कि यह AIP क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, एक आम डीजल पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर 2 से 3 दिन में पानी की सतह पर आना पड़ता है। जैसे ही वो ऊपर आती है, दुश्मन के रडार उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन AIP सिस्टम वाली पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है। वो बिना शोर मचाए एकदम साइलेंट मोड में दुश्मन के जहाज के ठीक नीचे जाकर उसका काम तमाम कर सकती है। फ्रांस ने अपनी नेवल ग्रुप कंपनी के दरवाजे भारत के लिए पूरी तरह खोल दिए हैं। चर्चा तो यहां तक है कि फ्रांस भारत को अपनी बराकूड़ा श्रेणी की परमाणु हमलावर पनडुब्बियों SSN की तकनीक देने पर भी विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। चीन की पूरी नौसैनिक रणनीति इस बात पर टिकी है कि भारत के पास अच्छी पनडुब्बियां कम हैं, लेकिन फ्रांस के साथ मिलकर भारत उस कमी को बहुत तेजी से भर रहा है। अंडर वाटर ड्रोन हो या फिर पनडुब्बियों को और ज्यादा घातक बनाने वाले टॉर्पीडो, फ्रांस हर तकनीक साझा करने को तैयार है। यह भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है।
अब हिंद महासागर में चीन की मोतियों की माला उसके ही गले का फंदा बनने वाली है, क्योंकि समंदर के नीचे अब भारतीय शिकारी बैठे होंगे जो फ्रांस की तकनीक और भारतीय हौसले से लैस होंगे। दोस्तों, लड़ाई सिर्फ जमीन या पानी पर नहीं, बल्कि अब स्पेस यानी अंतरिक्ष में भी लड़ी जा रही है। और यहां भी भारत और फ्रांस का याराना दशकों पुराना है। याद कीजिए इसरो के शुरुआती दिनों को, जब हम अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट बना रहे थे, तब से फ्रांस हमारे साथ है। आज 2026 में यह सहयोग एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। भारत के गगनयान मिशन में, जिसमें हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज रहे हैं, फ्रांस के स्पेस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग से लेकर उनके स्पेस सूट तक हर जगह फ्रांसीसी तकनीक का इनपुट है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। दोनों देश मिलकर तृष्णा नाम का एक ऐसा हाईटेक सैटेलाइट बना रहे हैं जो पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज और पानी के संसाधनों पर नजर रखेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है होराइजन 2047 रोड मैप, यानी जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा। यह रोड मैप एक लिखित दस्तावेज है कि भारत और फ्रांस की यह दोस्ती अगले 25 सालों तक ऐसे ही चट्टान की तरह मजबूत रहेगी। चाहे जैतापुर में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना हो, जिससे भारत की ऊर्जा की भूख मिटेगी, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करना हो, हर जगह फ्रांस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह साझेदारी हमें यह बताती है कि भारत अब किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं है। हम अपनी शर्तों पर, अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया के साथ डील कर रहे हैं। फ्रांस का यह साथ भारत के विश्व गुरु बनने के रास्ते को और आसान और तेज कर रहा है। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। 17 फरवरी को जब मैक्रों और पीएम मोदी हाथ मिलाएंगे, तो वो सिर्फ दो नेताओं का मिलना नहीं होगा, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था का ऐलान होगा। राफेल, इंजन, पनडुब्बियां और स्पेस, यह सब मिलकर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना रहे हैं जिसे भेदना अब चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं रही। फ्रांस ने साबित कर दिया है कि वो भारत का सदाबहार मित्र है, और भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब उसे तकनीक के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वो खुद उसे बनाने का दम रखता है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जो पेरिस से लेकर दिल्ली तक गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस की मदद से भारत अगले 5 सालों में चीन को रक्षा के क्षेत्र में पछाड़ पाएगा? और क्या यह 100% इंजन टेक्नोलॉजी डील भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? अपने जवाब और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।